दोस्तों, यात्रा हमारे ज्ञान को विस्तार देती है, बढ़ाती है, हमें हमारे इतिहास से परिचय कराती है, हमारी संस्कृति से परिचय कराती है। यात्रा नए लोगों से मिलने का अवसर प्रदान करती है और खासकर जब यह यात्रा शिव की तरफ हो, शिव को जानने की तरफ हो, तो और भी रोचक हो जाती है। तो इसी क्रम में हम निकल पड़े हैं भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक श्री भस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, जो कि 12वां और आखिरी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर भगवान शिव अपने करुणा स्वरूप में विद्यमान है और बहुत सारी मान्यताएं हैं जो इस जगह को, इस ज्योतिर्लिंग को बहुत ही खास बनाती है। सुबह सुबह मंदिर दर्शन करने के बाद हम वहां से कुछ ही दूरी पर स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर जी के तीर्थकुंड में दर्शन करने के लिए पहुंचे। यहाँ पर देवी भस्मा भगवान शिव की पूजा करती थी प्रतिदिन, और ऐसा माना जाता है कि उन्हीं के आग्रह पर भगवान शिव अपने ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ मौजूद है। उसके बाद कुछ नाश्ता करने के बाद हम एलोरा केव्स देखने के लिए पहुंचे, जो कि मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। वैसे तो एलोरा केव्स में 100 गुफाएं हैं और इसकी 3 श्रृंखला है। कुछ बुद्ध गुफाएं हैं, कुछ जैन गुफाएं हैं और कुछ गुफाएं जो कि हिंदू संस्कृति को प्रदर्शित करती है। एलोरा केव्स अपनी सुंदर नक्काशी, वर्तमान से भी आधुनिक वास्तुकला और हमारी सनातन संस्कृति के विश्व विदित होने का शाश्वत प्रमाण है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी के श्री कैलाश महादेव मंदिर के अद्भुत दर्शन भी होंगे। हमने जो इतिहास की किताबों में पढ़ा है, आज वह अपनी आंखों के सामने हमने देखा और यह देखकर असीम आनंद की अनुभूति हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुफा नंबर 16 है वह मंदिर से बिल्कुल पास में है और यहीं पर कैलाश महादेव मंदिर स्थित है। इस मंदिर का आकार रथ के जैसा है और यहाँ पर एक तरफ से रामायण और एक तरफ से महाभारत के दृश्य प्रदर्शित किए गए हैं सुंदर नक्काशी के माध्यम से। यह मंदिर 7वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट कालीन युग 7वीं शताब्दी में बना था। यह मंदिर 7वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट कालीन सभ्यता में बना था। यहाँ पर
हमने देखा कि दीवारों पर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के चित्र वर्णित हैं। उसके बाद हमने कुछ देर का विश्राम किया और भोजन करके कुछ देर बाद हम अपने अगले गंतव्य की ओर निकल पड़े, जिसका नाम है भद्र मारुति मंदिर। दोस्तों, यह मंदिर हमारे प्रमुख गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से और एलोरा केव से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस मंदिर के रास्ते में आपको एक चढ़ाई देखने को मिलेगी। थोड़ी ऊंचाई पर है यह मंदिर, तो आपको प्रकृति की खूबसूरती भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, संध्या काल का समय हो चला था, तो हमने अपनी यात्रा का समापन किया। अपनी इस यात्रा पर मैंने एक छोटी सी मगर प्यारी सी कविता लिखने का प्रयास किया है, जिसका शीर्षक है कौन है शिव। कविता कुछ इस प्रकार है कि प्रेम में अनंत में, क्रोध में प्रचंड में, न माया में न मोह में, आदि अनंत में, ध्यान में लीन में, नृत्य में तल्लीन में, समाधि में संपूर्ण में, राग में परिपूर्ण में, कण कण में मैं, पंच तत्व भी मैं, स्मशान का अंधकार में, भस्म श्रृंगार में, मैं ही विष्णु मैं ही ब्रह्मा, शक्ति स्वरूप में मैं, कैलाशपति भी मैं ही। ओम नमः शिवाय, हर हर महा। धन्यवाद।